हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फिनिश पेपर इन टाइम। बेसिकली इंग्लिश में बहुत बच्चों को डाउट आता है कि हम कैसे ये इतना लेंदी पेपर सॉल्व करें एंड हाउ वी कैन स्कोर 95 प्लस इन इंग्लिश। बेसिक क्या होता है, व्हाट यू हैव टू डू इज, आप जितना प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश में, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा बाकी सब्जेक्ट पे फोकस कर लेते हैं एंड दिस इज़ द मेन थिंग दैट दे लैग इन इंग्लिश। तो पेपर्स करने, प्रैक्टिस पेपर करने इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने प्रैक्टिस पेपर करोगे, एक होता है प्रैक्टिस पेपर देखना जो हम करते हैं कि अपना टाइम बचाने के लिए, एंड एक होता है लिटरली में हम पेपर कर रहे हैं। तो मैं उस लिटरली वाली बात कर रही हूँ कि हमें पेपर करना, पेपर सॉल्व करना इज़ वेरी मैंडेटरी। बिकॉज हम सबसे ज़्यादा ये गलती कर देते हैं कि हम पेपर सॉल्व नहीं करते, हम बस देख लेते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चंस आए हैं, ऐसे 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 करना है, इसका आंसर ये है। राइटिंग स्किल्स तो हमें पता ही है कि कैसे करना है, तो वो हम देखते ही नहीं है बिल्कुल भी। सो यू हैव टू मेक वेरी अपने दिमाग को इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर लो कि नहीं यार, एटलीस्ट 5 पेपर्स तो मैं करके ही जा रहा हूँ बिफोर अटेम्प्टिंग माई इंग्लिश बोर्ड एग्जाम पेपर। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में डालो कि सॉल्व करना एक पेपर अलग होता है एंड पेपर देखना बहुत ज़्यादा अलग होता है। एंड जो बच्चे सॉल्व करते हैं सच में पेपर, वो ही 95 प्लस कर पाएंगे स्कोर अपने इंग्लिश एग्जाम में। बिकॉज हम ये सोचते हैं कि यार ओके, हमने अकाउंट का पेपर कर लिया, हमने इंग्लिश का पेपर क्या ही करेंगे, बस देख लेते हैं। सो वो देखना मैंडेटरी नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर जो आता है ना गाइज, वो बहुत लेंदी आता है एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, कितने वर्ड लिमिट्स में लिखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो फर्स्ट टिप वुड बी कि आप एटलीस्ट 5 पेपर्स पहले आप करो, बिकॉज अभी कुछ 20 दिन बाकी हैं हमारे पेपर में, ठीक है। एंड जस्ट डू एज मेनी पेपर्स, सॉल्व एज मेनी पेपर्स एज यू कैन, लिख के, रीड करके नहीं, लिख के, ठीक है। देन माई नेक्स्ट सजेशन वुड बी कि अपना एक टाइम पीरियड बना लो कि मैं एक सेक्शन कर रहा हूँ 1 घंटे में, दूसरा सेक्शन कर रहा हूँ 1 घंटे में, तीसरा सेक्शन कर रहा हूँ 1 घंटे में, या 45 मिनट समथिंग। यू कैन सी अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी कि आप कितनी जल्दी वो चीज़ कर पाते हो। अगर आप ऐसा टाइम स्लॉट बना के रख लोगे तो 1 मिनट भी आपको उस सेक्शन पे फालतू नहीं देने हैं। 1 मिनट भी अगर आपको लगता है कि मेरा टाइम अप हो चुका है, डोंट गिव एन एक्स्ट्रा मिनट ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट सेक्शन। इससे क्या होगा, जहां आपके 15-20 मार्क्स जाने थे वो आपके 15-20 मार्क्स नहीं जाएंगे, आपका सिर्फ 2-3 मार्क्स जाएंगे, जो कि बहुत ठीक चल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा उसमें, ठीक है। क्योंकि हमें बड़े चीज़ों पे फोकस करना है, छोटी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। देन मेक श्योर कि आप बाकी जगह पे फोकस ना करके अपने पेपर पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। टेंशन कभी भी इंग्लिश के पेपर में नहीं लेनी है। इफ़ यू हैव सॉल्व एटलीस्ट 5 क्वेश्चन पेपर, इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, आपको अपने माइंड को बस अच्छे से प्रिपेयर करना है दैट यू नो ईच एंड एवरीथिंग, यू नो हाउ टू सॉल्व अ पेपर, यू नो इसका आंसर क्या होगा एंड हाउ टू स्कोर 95। सोल्यूशन आपके सामने है, ठीक है। आपका बेसिक चीज़ और क्या होती है, नीटनेस। जो भी अगर आप, कभी कभी होता है हम गलत भी लिख देते हैं बट हमें मार्क्स मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि गलत लिख कर आना है, कोई गाने वाने लिख कर आना, बिल्कुल नहीं। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है इट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, इट इज़ इन गुड लैंग्वेज, इट इज़ इन गुड प्रेजेंटेशन। जो आपकी लाइन्स हैं, अंडरलाइनिंग है, वो सारी की सारी पॉइंटर्स जितने भी हैं आपके एकदम सही जा रहे हैं। फॉर्मेट बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होता है, हमें अगर 95 स्कोर करना है, यू शुड नो राइटिंग स्किल्स के क्या, किस जगह पे कौन सा फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे। नोटिस में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रहना उसके बॉक्स पे, इट शुड नॉट बी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, इट शुड बी अ प्रॉपर स्क्वायर बॉक्स। जहाँ आपका रेक्टेंगल बन गया फॉर्मेट में, आपके डिडक्शन हो जाएंगे मार्क्स के। तो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करो कि आप कैसे राइटिंग स्किल्स में क्या फॉर्मेट यूज़ करो, बिकॉज फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग स्किल्स के अंदर। जो डेजिग्नेशन राइटिंग स्किल्स के पेपर में दी गई है, जो नाम डेजिग्नेशन राइटिंग स्किल्स के पेपर में दी गई है, वो ही आप एज इट इज़ अपने क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में भी रखोगे। ये नहीं कि वहाँ पे बोला था सिमरन और यहाँ पे आपने अपना नाम ही डाल दिया, तो ये गलती नहीं करनी है। जो नाम दे रखा है वही नाम डालना है, और हमेशा याद रखना क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट राइटिंग स्किल्स में नहीं डालना है। बहुत बच्चे ये करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा, नोटिस पूछा, तो नोटिस का एज इट इज़ जो क्वेश्चन था वो ही लिख दिया। यू हैव टू मेक श्योर कि अगर उसमें डिटेल्स नहीं दी गई है तो आपको डिटेल्स अपनी खुद से ऐड करनी है।
कहाँ वो इवेंट हो रहा है, उस इवेंट का डेट, उस इवेंट की टाइमिंग, वो इवेंट कहाँ पे एक्चुअल होगा, स्कूल ग्राउंड में होगा, ऑडिटोरियम में होगा, कहाँ होगा, इन सब की इन्फॉर्मेशन देनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमेशा याद करके रखना कि हमें जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा वो एज इट इज़ नहीं चेपना है, क्योंकि बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो एज इट इज़ चेप देते हैं कि क्या है चलो कॉपी कर देते हैं, कोई तो देखने वाला नहीं है इतना, वो ही वहाँ पे गलती कर बैठते हैं। ठीक है, डेट भी लिख रहे हो, टाइम भी लिख रहे हो, उसको बस हल्का सा हाईलाइट कर दो। वर्ड लिमिट इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइस। यहाँ पे भी क्या, वर्ड लिमिट अगर हमने कम लिखी मार्क्स कट जाएंगे, वर्ड लिमिट अगर हमने बहुत ज़्यादा लिख दी तो भी मार्क्स कट जाएंगे। तो इंग्लिश में हाउ यू कैन स्कोर 95%, 95% से ज़्यादा मेक श्योर जो भी वर्ड लिमिट दी गई है आप उस वर्ड लिमिट में ही स्टिक रख रहे हो अपने पैराग्राफ को, अपने आंसर्स को। तो बहुत ज़्यादा वर्ड लिमिट का खेल होता है। अगर वो कह रहे हैं 50 तो ये नहीं है 20 में छोड़ दिया करके, नहीं, हमें एटलीस्ट 48 50 चाहिए, 52 ले सकते हो बस ज़्यादा मत लेना, और वर्ड लिमिट पे स्टिक रखना है। क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं हमने तो मैम सही लिखा था सारी चीज़ें बट पता नहीं कहाँ मार्क्स कट गए हमारे, बिकॉज वर्ड लिमिट इज द मेन इशू। तो या तो आपने बहुत छोटा लिखा है या तो आपने बहुत ज़्यादा ही लिख लिया है। तो जितनी वर्ड लिमिट जितने क्वेश्चन की है, जितना वो आंसर बोल रहा है कि भैया इतने में ही वर्ड लिमिट में लिखो, वही आपको लिखना है। अब आते हैं लिटरेचर में। लिटरेचर में क्या, अपनी इंग्लिश जो आपने सीखी है, जो नॉर्मल आपने, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ही फ्लुएंट हो रहा है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, यू शुड नो उस चैप्टर में क्या कहा गया था, उस चैप्टर में क्या बोला गया था, क्या बताया गया था, उसके हिसाब से आप अपने स्टोरी प्लॉट कर सकते हो, अपनी स्टोरी लिख सकते हो। ठीक है, कभी कभी आता है हमारे पास इंग्लिश में आएगा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में ये मत करना, थोड़ा सा लिंक बुक से भी करना और थोड़े अपने पॉइंट्स भी देना, क्योंकि अगर अपने पॉइंट्स नहीं दिए तो भी आपके डिडक्शन ऑफ मार्क्स बहुत जल्दी हो जाता है। तो अपने मार्क्स क्या आप नहीं छोड़ना चाहोगे तो अपने वैल्यूज़, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना। अगर वो कह रहा है कि सपोर्ट योर आंसर या गिव योर व्यूज़ या आर यू डू यू अग्री विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये सारी चीज़ों में अपने व्यू पॉइंट्स देना इज़ वेरी मैंडेटरी, क्योंकि वो आपसे ही चाह रहे हैं कि आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, तो आपको उन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रहना है। बाकी हाउ कैन यू स्कोर, आपको नॉर्मल, अगर अभी भी थोड़ा सा टाइम है, यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, बातें करो इंग्लिश में। वी हैव अ वेरी ग्रेट एप्लीकेशंस अभी अवेलेबल जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ ही करते हो। स्पॉटिफाई है, विंक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, लिखने की, समझने की, सारी चीज़ें। बिकॉज अगर आपको चैप्टर पता है यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स उसका आंसर। सो मेरे ओपिनियन में हाउ आई यूज टू फिगर इट आउट, बेसिकली स्पॉटिफाई है, गाने सुनते हो, इंग्लिश गाने सुनो, साथ साथ उसके लिरिक्स भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ाई छोड़ के गाने वाने सुनो, आई एम जस्ट सेइंग कुछ भी, अगर आप वीडियो भी देख रहे हो तो सब टाइटल ऑन करके वीडियो देखो और क्या लिखा हुआ है उसको भी फोकस करो। बिकॉज बच्चा को जब हम सिखाते हैं कुछ करना तो हम एकदम से उसको सारी चीज़ें आती नहीं है, हम बोलते हैं तो वो सीखता है, समझता है। तो ऐसे ही बोल बोल के करोगे या देख देख के करोगे तो उसको समझ जाएगा कि अच्छा चलो ठीक है ये बोलते कैसे हैं। ट्राई टू राइट समथिंग और दी अदर इन योर नोट्स। बेसिकली जो भी आपके पास फ़ोन है उसमें अपने व्यू लिख लो। बहुत बच्चे सोचते हैं अरे यार ये क्या करना, बट एटलीस्ट हाउ you feel about a thing या how you feel about a person, वो भी आप चीज़ लिख सकते हो। anything, just write it down, एटलीस्ट आपको पता चलेगा। we have various applications also like Grammarly, ये सारी भी एप्लीकेशन है जो कि you can install in your phones and आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि हम कैसे गो थ्रू करें। हम हमारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वो एरर शो कर देता है कि अच्छा ठीक है यहाँ में आपको वुड यूज़ करना चाहिए था, यहाँ पे आपको विल यूज़ करना चाहिए, यहाँ पे आपको हैज़ यूज़ करना चाहिए। सो दीज एप्स आर वेरी कन्वीनियंट एंड स्टूडेंट फ्रेंडली ऑल्सो। सो आप ये सारी भी चीज़ें यूज़ करोगे तो एटलीस्ट आपकी बेसिक इंग्लिश थोड़ी सी टूटी फूटी है वो एटलीस्ट थोड़ा स्ट्रक्चरल वे में आ जाएगी। सो डरना नहीं है, जहाँ डरा, जहाँ अपना दिमाग को थोड़ा स्ट्रेस दिया पेपर ख़राब हो जाएगा। वी शुड नॉट सी कि भाई ठीक है हमारे बच्चे कोई भी फेल हो या किसी के भी बुरे मार्क्स आए। सो ये मेरी थी टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड पेपर में हमेशा टाइम बाउंडेशन लिमिट रखना।
अपने पेपर में वॉट एवर यू आर डूइंग, एक एक सेक्शन हर चीज़ का दिमाग में डालना कि मैंने इसको इतना ही सेक्शन दिया है। यूटिलाइज योर रीडिंग पीरियड ऑल्सो, जो भी आपने टाइम दे रखा है अनसीन पैसेज देखो उसमें, बाकी कुछ और लिटरेचर और राइटिंग स्किल्स छूने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर जो भी आपके फॉर्मेट्स हैं, इफ़ यू हैव कीवर्ड्स ऑफ लिटरेचर या हर एक चैप्टर के आप बना सकते हो कि इस चैप्टर के अंदर ये कीवर्ड्स थे। फॉर एग्जांपल YMCA पूल में क्या हुआ, वो सारे इंसिडेंट्स लिख सकते हो, क्यों उसको फियर था, वो सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। ऐसा एक आप समरी टाइप या फिर एक कीवर्ड्स टाइप बना सकते हो हर एक चैप्टर का, सो दैट व्हेन यू विल रिकॉल इट आपको ईजी हो जाएगा उसको याद करने में, समझने में, ठीक है। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डू नॉट रट्टाफाई, ठीक है। रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल नहीं चलने वाला इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं चलने वाला, बिकॉज जहाँ रटोगे एक वर्ड भूला वो पूरा स्ट्रक्चर टूट खाट के गिर गया, ठीक है। तो रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल नहीं चलेगा, रट्टा मत बिल्कुल भी मत रटना। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको समझ के पढ़ो कि क्या, क्यों, कैसे। फॉर्मेट की आप राइटिंग स्किल्स में यू कैन मेक अ स्मॉल नोट सेक्शन 3 to 4 पेजेस का, जिसमें अपना फॉर्मेट आप लिख रहे हो, और जब यू आर रिवाइजिंग तो आपको समझ आ रहा है कि चलो ठीक है मुझे नोटिस में ऐसा फॉर्मेट करना है, जॉब एप्लीकेशन में ऐसा फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट्स आपको याद रखने चाहिए, बिकॉज फॉर्मेट्स में हमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। अगर आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो, लेटर टू द एडिटर लिख रहे हो, मेक श्योर कि आप पैराग्राफ वाइज लिख रहे हो, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में आप बता रहे हो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है, हमें ये क्या दिक्कतें चल रही हैं। देन उस प्रॉब्लम को हाउ यू कैन सॉल्व, आप वो लिख रहे हो कि हम ऐसे ऐसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। देन थर्ड में आप उसको थैंक यू कर रहे हो एंड आप होप कर रहे हो कि आप मेरा आर्टिकल पब्लिश करोगे। सो ये 3 सेक्शन में आपको अच्छे से अपना पैराग्राफ वाइज आपको लेटर लिखना है, तो इट लुक्स गुड, प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी नाइस। बाकी यही सारी मेरी ट्रिक्स थी कि आप कैसे 95 स्कोर कर सकते हो, आप अपना टाइम पे पेपर कैसे फिनिश कर सकते हो। रीडिंग अच्छे से करना, टाइम पास वाली रीडिंग नहीं करनी, जल्दबाजी में रीडिंग नहीं करनी बिल्कुल भी, अच्छे से समझो, मार्क कर लो चीज़ें, पेपर में पूरा पूरा मार्क नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लाइक डॉट टू डॉट आंसर जो भी आपको लगा। एंड कोई भी आपको लगता है कि ये पेपर ये क्वेश्चन मेरे को बहुत जल्दी आता है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए भी यू कैन जस्ट सर्कल अप पर्टिकुलर लेटर कि अच्छा ठीक है मेरे को ये वाला क्वेश्चन आता है, मेरे को ये वाला जो भी नंबर है आप उसको सर्कल कर सकते हो, जिससे वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ओके ठीक है मेरे को एटलीस्ट ये सारे पता है, तो दिमाग उसी से प्रोसेस करना शुरू कर देगा, ठीक है गाइज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ वी कैन स्कोर 95 इन इंग्लिश, एंड आई होप सबके पेपर्स बहुत अच्छे से जाए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई एम here to help you out. Thank you guys.